के क्लास में हम लोग परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम या ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम या मानव रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में देखेंगे। तो आइए क्लास शुरू करते हैं। परिसंचरण तंत्र या सर्कुलेटरी सिस्टम। तो मनुष्य के शरीर में दो प्रकार का परिसंचरण तंत्र होता है। पहला है रक्त परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, और दूसरा है लसिका परिसंचरण तंत्र या लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो दो तरह का परिसंचरण तंत्र है मानव के शरीर में। पहला है रक्त परिसंचरण तंत्र और दूसरा है लसिका। रक्त परिसंचरण तंत्र में पूरे शरीर में रक्त का संचरण होता है, परिसंचरण होता है, और लसिका में जो लसिका होती है, लिम्फ्स होते हैं, लिम्फ का सर्कुलेशन होता है पूरे शरीर में। अब इन दोनों तंत्रों को हम लोग अलग अलग करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आज शुरू करते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। तो मानव का जो रक्त परिसंचरण तंत्र है, इसकी खोज सर्वप्रथम विलियम हार्वे के द्वारा की गई थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि मानव रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो मानव रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज सबसे पहले विलियम हार्वे द्वारा की गई थी। ठीक है। रक्त परिसंचरण करता क्या है? रक्त परिसंचरण तंत्र जो पचे हुए भोज्य पदार्थ हैं और जो श्वसनांगों के द्वारा ग्रहण की गई ऑक्सीजन है, उनको समस्त कोशिकाओं तक पहुंचाता है। और इसके अलावा वहां से जो उत्सर्जित पदार्थ हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, इनको फिर विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है और फेफड़ों तक पहुंचाता है। तो रक्त के साथ साथ भोज्य पदार्थ, जो पचे हुए भोज्य पदार्थ हैं, हमने देखा था पाचन तंत्र में कि कौन कौन से भोज्य पदार्थ हैं जो ब्लड में मिल जाते हैं छोटी आंत के बाद। तो इन भोज्य पदार्थों को कोशिका को पहुंचाना है। साथ साथ फेफड़े में जो ऑक्सीजन ग्रहण की जा रही है, उस ऑक्सीजन को भी कोशिकाओं तक पहुंचाना है। साथ ही जो वो पदार्थ जो उत्सर्जित पदार्थ हैं जिनका निर्माण कोशिकाओं में हो रहा है, उनको वृक्क तक या किडनी तक पहुंचाते हैं। साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं फेफड़े में, फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। तो यह काम है रक्त परिसंचरण तंत्र का, यानी कि विभिन्न पदार्थों को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना रक्त परिसंचरण तंत्र का कार्य है। अब कौन कौन से घटक होते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र में? पहला है हृदय, रक्त वाहिनियां जिसको वेन्स या नस कहते हैं हम लोग, और रक्त। तीन घटक हैं रक्त परिसंचरण तंत्र के: हृदय या हार्ट, रक्त वाहिनियां या ब्लड वेसल्स, और रक्त या ब्लड। तो एक एक करके हम इन तीनों के बारे में जानेंगे। आप देख सकते हैं ये हमारा सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, कि कैसे काम करता है। आप एक तरफ देखेंगे कि ये जो ब्लैक कलर में है, ये है सिरा। सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है, यानी कि जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला होगा और अन्य पदार्थ मिले होंगे, तो यह सिराओं में बहता है। तो आप एक तरफ से देखेंगे कि ये शरीर के विभिन्न अंगों में ये सिराएं जाती हैं, और ये जो व्हाइट वाला वेसल दिख रहा है, ये आपकी धमनियां हैं। धमनियों में शुद्ध रक्त जिसमें ऑक्सीजन भरा होता है वो मिलता है। तो एक तरफ तो शुद्ध रक्त शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंच रहा है, और दूसरी तरफ विभिन्न अंगों से जो अशुद्ध रक्त है वह भी आगे फेफड़ों तक पहुंचाया जाता है और विभिन्न अंगों तक पहुंचाया जाता है। तो यह है पूरा। आप देख सकते हैं सिर, वक्ष, भुजा यहाँ से मिलता है। फिर ये आपका फेफड़ा है, दोनों दाहिना और बायां, ये हार्ट हो गया। इसके बाद ये लीवर है, यकृत है, अमाशय है, आंत है, और ये नीचे किडनी है, और ये नीचे का जो पोर्शन है वह धड़ और टांगों से जाके मिलती है। तो ये पूरा ब्लड का मेन सर्कुलेशन सिस्टम है कि कहाँ कहाँ ब्लड वेसल्स जुड़ते हैं और कैसे अशुद्ध रक्त निकलता है उन अंगों से और कैसे शुद्ध रक्त उन अंगों को मिलता है। ठीक है। तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करेंगे हार्ट के बारे में।